नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीन पियाजे को पढ़ रहे थे, उनके संप्रत्यय पूर्ण हो चुके हैं। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने द्वारा जो बताए गए संप्रत्ययों के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था बताई है अपने संप्रत्ययों के आधार पर। जैसे पहली है संवेदी गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इस जन्म से 2 वर्ष। और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 14 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के बाद। जो संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं, एसएमएस भी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है, एसएमएस, सेंसरी मोटर स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था बताई गई है। इस अवस्था में जो बालकों की आयु होती है 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष बताई गई है। इस अवस्था के बालकों के जो सीखने का माध्यम होता है तो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस अवस्था के बालकों में स्कीमा का बनना व बिगड़ना लगा रहता है। इस अवस्था का बालक संवेगों, व्यवहारों का प्रदर्शन किसके आधार पर करता है? मूल प्रवृत्ति के आधार पर करता है। क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था का बालक संवेगों का प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति के आधार पर करता है, तो आप लगाएंगे संवेदी गामक अवस्था का। सेंसरी मोटर स्टेज का बालक मूल प्रवृत्ति के आधार पर अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था के 20 माह के जो बालक होते हैं उसमें वस्तु अस्थायित्व का बनना यूं बिगड़ना लगा रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व का बनना किस अवस्था की विशेषता है, तो संवेदी गामक अवस्था। और इसको आप लोग थोड़ा सा अपने मन में बैठाए रहिए कि यह लगभग 18 से 20 माह या 20 से 24 माह के बच्चों के बीच में यह पाया जाता है। इस अवस्था का बालक स्वयं को वातावरण से भिन्न मानता है। इसी में प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था भी बताई गई है, सहज प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था और प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। जो सहज प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था होती है जन्म से केवल 30 दिन होती है। इस अवस्था के बालकों में चूसने की, आपने देखे होंगे छोटा बच्चा अपना अंगूठा डाल के मुंह में चूसता रहता है, तो सहज प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। यदि आ गया कि बालकों को चूसने की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सहज प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था 1 से 4 माह में। इस अवस्था का बालक प्रतिवर्ती सहज क्रिया 1 से अधिक चीजों के साथ दोहराता है। कोई चीज करेगा तो वही चीज दूसरे के साथ, तीसरे के साथ वही काम दोहराता रहता है। फिर हम आते हैं और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण संप्रत्यय है स्थगित अनुकरण। इसमें क्या करता है कि बालक देखता है उसकी मम्मी या उसके पापा, मान लीजिए घर पे टेलीफोन है, वो देख करके बात करती हैं और बात करने के बाद रख देती हैं। बाद में वही बालक देखता है कुछ देर के बाद और आता है, टेलीफोन केवल झूठे टेलीफोन उठाएगा और जिस तरह से उसकी मम्मी बात कर रही थी उसी तरह से वो भी बात करने का नाटक करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्थगित अनुकरण, की मतलब जो चीज वो देखता है उसी का अनुकरण कर लेता है। फिर हम आते हैं पियाजे का दूसरा महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालकों की आयु जो होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था के समान बताई गई है। जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है लगभग 2 से 7, इसी तरह यह भी है। इस अवस्था की विशेषता को सरल ढंग से परिभाषित करने के लिए मुख्यतः उन्होंने 2 उप अवस्था बताई हैं। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक काल, दूसरा है अंतर्देशीय अवधि। संप्रत्यात्मक जो काल होता है यह अवधि काल 4 वर्ष तक कहलाती है। इस अवधि अवस्था में बालकों के सीखने का जो माध्यम होता है खेल तथा अनुकरण होता है। इस अवस्था के बालकों में प्रतीकात्मकता के गुण विकसित होता है। बालक संकेत चिन्ह के बारे में धीरे धीरे जानने लगता है। इस अवस्था का बालक इधर उधर की वस्तु, व्यक्तियों के तथा शब्दों के साथ अपने संबंध को जोड़ने लगता है। महत्वपूर्ण इसका यह है कि इस अवस्था के बालकों में जीववाद और अहम केंद्रिता अर्थात निर्जीव को सजीव मानने लगता है गुण पाया जाता है। जैसे इसमें पूछेगा कि किस अवस्था के बालकों में जीववाद या अहम केंद्रिता की विशेषता पाई जाती है, तो यदि आपको
बताना होगा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यदि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में भी पूछता है कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के किस पार्ट में, तो आप बताएंगे प्राक संप्रत्यात्मक काल में। इस अवस्था के बालकों में अतार्किक चिंतन का गुण पाया जाता है। फिर दूसरी उपावस्था है अंतरदर्शी अवधि। अंतदर्शी अवधि, यह अवधि 4 से 7 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था के बालकों में अंतदर्शी चिंतन का गुण पाया जाने लगता है। अर्थात बालक चिंतन करता है, लेकिन उसके चिंतन में क्या होता है, क्रमबद्धता नहीं होती। कभी कुछ सोचेगा, आज सोचेगा मैं डीएम होऊंगा तो ऐसा करूंगा, मैं एसपी बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा, कल डॉक्टर बन जाएगा। मतलब उसके सोचने में जो होता है वो क्रमबद्धता नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष के बालकों में चिंतन में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, तो आप बताएंगे पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। यदि उसकी उप अवस्था में पूछेगा तो अंतदर्शी अवधि बताएंगे। इस अवस्था के बालकों में अपलटावी का गुण पाया जाता है, अर्थात समझाने पे बालक कोई चीज को मान लेता है। फिर तीसरा सब प्रत्यय है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था का बालक मूर्त वस्तु के सहारे अथवा सामने आई वस्तु पर विचार और चिंतन करने लगता है, जिसका नाम ही है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात किसी चीज को देखेगा बच्चा तो उस पर अपने विचार को व्यक्त कर लेगा, उस पर कुछ चीजें चिंतन करने लगेगा, सोचने लगेगा मूर्त वस्तु के सहारे। इस अवस्था का बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन भी करना प्रारंभ कर देता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों। इस अवस्था के बालकों में सकर्मकता का गुण भी पाया जाता है। इस अवस्था के बालकों में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक चिंतन का गुण पाया जाता है, अथवा आगमनात्मक एवं निगमनात्मक चिंतन का गुण प्रारंभ हो जाता है। ये कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि निगमनात्मक चिंतन का गुण पाया जाता है, यह मेन तो है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निगमनात्मक चिंतन का गुण प्रारंभ होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, इसको आप अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं लगाएंगे। अंतिम इनकी अवस्था है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम और सबसे उच्च अवस्था है। इस अवस्था में बालकों की आयु 11 वर्ष के बाद की बताई गई है। इस अवस्था के बालकों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन का गुण पाया जाता है, अर्थात बच्चा अनौपचारिक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। कोई चीज मूर्त में हो या न इससे मतलब नहीं है, फिर भी वो चिंतन करना प्रारंभ कर। मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में चीजों को देखता है तब चिंतन करता है, लेकिन औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था के बालकों में अमूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। इस अवस्था का बालक समस्या समाधान करने में निपुण हो जाता है। इस अवस्था का बालक में संबंधनात्मक एवं योजनात्मक चिंतन का गुण पाया जाने लगता है। यह संज्ञानात्मक अवस्था की अंतिम एवं उच्च अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, उनकी कमियां क्या थी? मुख्य कमी यह थी कि इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने सूक्ष्म एवं समाज एवं संस्कृति को स्थान नहीं दिया है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने केवल संज्ञानात्मक पक्ष को परिभाषित किया है, न कि भावनात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष को। तो आज पूरी तरीके से जीन पियाजे का जो भी संप्रत्यय थे, जो भी इनके संप्रत्यय, इनकी अवस्थाएं थी, इसको हमने 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना करके मैंने खत्म कर दिया है। और उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसका मैं भी PDF अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। इसके नोट्स आप देख करके जो भी समस्या होगी उसको आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर 9984410842 पे आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सभी साथी, जो साथी अभी नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे उनको जो भी हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा और आप परीक्षा में अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने